नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक टोटल 5 पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा ये 6 पार्ट होगा। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में है और उनका सीबीटी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम देना है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और यदि कोई स्टूडेंट 111 बैच का एआईटीटी का एग्ज़ाम देना है, उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन का सलूशन किए थे, 80 तक किए थे। आज मैं 81 से क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करूंगा। तो आइए 81 क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग रेल इंजन क्रेन ट्रैक्शन में किया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। शंट मोटर का उपयोग ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, ब्लोअर, पॉलिशर में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर, पंचिंग मशीन में करते हैं, तो भी ये भी गलत हो गया। डी जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर में करते हैं। यानी लिफ्ट यहाँ दिया हुआ है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग लिफ्ट में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है? ऑप्शन ए जो है फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि सामान्य से अधिक होता है। सामान्य से अधिक की गति को कंट्रोल करने के लिए फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। फील्ड टैपिंग विधि वही है। वोल्टेज सी ऑप्शन दिया है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ये भी वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, तब इसमें गति कंट्रोल होती है। डी ऑप्शन दिया है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब सामान्य से कम गति पर मोटर को कंट्रोल करना हो, उसकी स्पीड को, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ सामान्य से नीचे कहा है, तो यहाँ आर्मेचर डाइवर्टर विधि होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है? 4 पॉइंट स्टार्टर मोटर के चलने के दौरान कट ऑफ हो जाता है, तो मोटर की जो गति होगी वो धीमी हो जाती है। ऑप्शन जो ए है मोटर बंद हो जाएगी, गलत है। बी जो है धीमी गति से चलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? कार्बन कंपोजिशन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये जो जैसे ये आर्मेचर हो गया और ये शाफ्ट हो गई, तो आर्मेचर में ये आर्मेचर कंडक्टर डाल दिए गए, यहाँ से ये जो निकलेगा ये होगा लग, कम्यूटेटर राइजर या लग इसको बोलते हैं, और यहीं से कम्यूटेटर लगा रहता है और इसी राइजर से ये कनेक्ट होता है। इसको राइजर या लग दोनों नाम से जानते हैं। और यहाँ ब्रश लगा रहता है, इसी ब्रश के द्वारा बाह्य सर्किट को हम भेज देते हैं करंट। तो इसी संपर्क पे स्पार्किंग को कम करने के लिए यहाँ कार्बन कंपोजिशन ब्रश का प्रयोग किया जाता है, ताकि यहाँ स्पार्किंग ना हो। तो ऑप्शन जो ए है वो प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाता है,
नहीं, गलत है। बी जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है अतिभरण से आर्मेचर की रक्षा करता है, ये भी गलत है। कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। सीरीज मोटर बिना भार के प्रारंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? सीरीज मोटर जो होती है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है। यही कारण है कि सीरीज मोटर का प्रयोग रेल इंजन में किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है ये शून्य होता है। सीरीज मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ शून्य होता है, और ये बैक ईएमएफ का फार्मूला जो होता है EB इक्वल टू phi/ZNP/60A। ये बैक ईएमएफ होता है जो स्टार्टिंग के कंडीशन में शून्य होता है। ये फ्लक्स है, जेड जो है चालक है, एन जो है वो आर्मेचर की घूमने की या मोटर की घूमने की स्पीड है, पी पोल है, और ए जो है पैरेलल रास्ता है। तो इसमें जो होगा वो बैक ईएमएफ शून्य होगा। कब? जब स्टार्टिंग के समय, यानी ऑप्शन जो है बैक ईएमएफ शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन 85 नंबर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? इसमें इसलिए किया जाता है कि रोटेशन की दिशा को उचित बनाए रखने के लिए श्रेणी क्षेत्र को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और इसमें ये भी होता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड हो या कम्युलेटिव कंपाउंड हो, इसमें बिना विशेषता बदले क्या करने से मोटर की रोटेशन की दिशा बदल जाती है, तो उसके लिए आर्मेचर के कनेक्शन को, केवल आर्मेचर के कनेक्शन को हम बदल देते हैं, तो इस मोटर की बिना विशेषता बदले इसकी रोटेशन की दिशा बदल जाती है। फिलहाल यहाँ जो पूछा है वो श्रेणी के लिए श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है, तो इसकी रोटेशन की दिशा उचित बनाए रखने के लिए। ऑप्शन जो ए है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, नहीं। मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं। सी जो है मोटर की गति को कम करने के लिए, ये भी नहीं। रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका जो होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, मतलब गतिशील बैलेंस संतुलन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह स्थैतिक संतुलन, गलत है। बी जो है गतिशील संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी मोटर का जो स्टार्टर होता है वो यूरेका का होता है। इसमें जो है स्टार्टर में जो जीरो कोफिशिएंट वाला जो मटेरियल है उसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरेका जो है इसका प्रयोग किया जाएगा डीसी मोटर के स्टार्टर बनाने में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बी पे जो दिया है वो नाइक्रोम दिया है, तो नाइक्रोम का प्रयोग हम
हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं, जैसे हीटर में प्रयोग करेंगे। और ये मैग्नीन जो दिया है और ये कांस्टेंटन जो दिया है, ये जीरो कोफिशिएंट मटेरियल वाली धातुएं हैं। तो फिलहाल डीसी मोटर का स्टार्टर पूछा था, तो यहाँ यूरेका का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। अलग अलग गति पर संचालित करने के लिए कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन जो है, इसका पहले ड्राइंग देख लेते हैं कि कम्युलेटिव लॉन्ग शंट का फिगर ड्रा कैसे होता है। ये जो है ये आर्मेचर है, यहाँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये लॉन्ग है तो इसलिए आर्मेचर और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो फिगर ड्रा हुआ ये कम्युलेटिव लॉन्ग शंट का हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन ए जो दिया है वो गलत है। बी जो है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ी होती है। 9 वोल्ट कॉइल जो होती है 3 पॉइंट स्टार्टर में शंट फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। कैसे? 9 वोल्ट कॉइल को ही होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। इसका फिगर जो होता है ये ऐसे होता है, इसी पर ये वाइंडिंग हो गई, और यहाँ से ये कनेक्ट रहती है, और यहाँ शंट मोटर रहता है, और यहीं से इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। क्यों? क्योंकि शंट फील्ड उसी को कहते हैं शंट मोटर, क्यों इसके आर्मेचर में शंट फील्ड वाइंडिंग रहती है। ये शंट फील्ड हो गया, और ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इससे ये जो वाइंडिंग है ये जो है इससे शंट फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट रहती है। मैकेनिज्म यही होता है। वहाँ पे यहाँ इसका जो है पैमाना स्केल हो जाएगा, और यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ से चलती है। तो फिलहाल यहाँ जो पूछा था 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल यानी होल्डिंग कॉइल का, तो होल्डिंग कॉइल को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये शंट मोटर है, और शंट मोटर की ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के साथ ये सीरीज में कनेक्ट हुई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो ए है वो सीधे आपूर्ति से जुड़ी रहती है, नहीं। बी जो है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ यहाँ आर्मेचर कह रहा है, वहाँ शंट फील्ड के साथ थी। आर्मेचर के साथ समांतर में, ये भी नहीं होगा। डी जो ऑप्शन है वो शंट फील्ड के साथ सीरीज में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। इसका जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो वहाँ हम 91 से उस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।